गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिसे हम कॉमनली फर्न भी कह देते हैं। तो मैंने आपके सामने एक डायग्राम रखा हुआ है, ये आपने देखा होगा, बहुत कॉमनली ये पाया जाता है। और ये एक लैंड प्लांट है, ज़मीन पे ये पाया जाता है। इसकी कुछ स्पीसीज़ पानी में भी पाई जाती हैं। तो जैसा आपने पीछे मॉस पढ़ा था, तो मॉस में जो था वो थैलस स्ट्रक्चर था, ठीक है, यानी जड़ तना पत्ती में वो डिवाइड नहीं था। जो जड़ थे उसको हम राइजोइड्स कह दे रहे थे, ठीक है। अगर आप इसकी बात करें तो इसको देखें हम, तो इसमें ये नीचे जो जड़ दिख रही है आपको, ये वास्तविक जड़ें हैं, ठीक है। और ये जो लेटा हुआ आपको एक ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये तना होता है, इसका भूमिगत तना। इसमें कुछ तने खड़े भी होते हैं, जैसे ये दिख रहा, ठीक है। कुछ भूमिगत होते हैं जो लेटे होते हैं, तो लेटे हुए को हम राइजोम कह देते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको इसका पिक्चर दिखा देती हूँ। उसको राइजोम हम कहते हैं। ये इसकी पत्तियाँ हैं, लीव्स है, ठीक है। ये विकसित हो रही लीव्स है। ये इसका स्पोरोफिटिक मुख्य पौधा है और इसको हम स्पोरोफाइट कह देते हैं। जैसे मैंने आपको गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट दो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताई हैं कि बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। तो इसमें जो मुख्य पौधा होता है, देखिए मॉस में जो मुख्य पौधा था वो आपका युग्मकोद्भिद था, उसमें गेमीट बन रहे थे, ठीक है, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम। इसमें ये आपका मुख्य पौधा होता है। इसमें स्पोर बनेंगे, क्योंकि ये क्या है, स्पोरोफाइट है, तो इसमें स्पोर बनेंगे। और अगर इसकी बात करें, ये द्विगुणित है या अगुणित, ये द्विगुणित होता है, ठीक है। अब इसका जो युग्मकोद्भिद होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, देख रहे हो आप, हार्ट शेप, हृदय के आकार का, इसको हम युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये स्ट्रक्चर पूरा 2n है, यानी आप इसकी किसी भी सेल को उठा के देखेंगे तो उसमें गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होगी। जबकि इसमें क्या है, इसमें आप कोई भी पोर्शन उठाएंगे, कट करेंगे, उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होगी, ठीक है। तो इसमें ये बने हुए हैं, ये मेल पार्ट है, मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, लिखा है यहाँ पे। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम, ठीक है। तो एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, ठीक है। और ये इसमें एग बनेगा, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, n+n, 2n बनेगा, 2n से फिर ये वाली स्टेज आएगी, ठीक है। तो ये आपका एक कॉमन मैंने आपको मॉस का स्ट्रक्चर दिखाया। इसकी लाइफ साइकिल को हम देखें, जीवन चक्र को, तो ये मुख्य पौधा है, अभी बताया। इसमें ये स्पोर बनते हैं, यहाँ पे स्पोरेंजिया इसको कहते हैं, जिसमें स्पोर बनते हैं। ये स्पोर बने, स्पोर का अंकुरण हुआ, आपका ये प्रोथैलस बना, जो अभी दिखाया था, इस प्रकार का होता है प्रोथैलस। इसमें आपके आर्किगोना एंथ्रीडियम बनेंगे, उसमें ये आपका एंथ्रोजॉइड्स रहा, ये एग सेल रही, निषेचन होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से फिर भ्रूण बनेगा, भ्रूण से फिर यंग स्पोरोफाइट बनेगा, और फिर इस तरीके से हमें मुख्य पौधा मिल जाएगा। ये भी एक फर्न है, इसका नाम एडिएंटम है। ये कॉमनली आपने देखा है इस प्रकार का फर्न, तो इसको हम एडिएंटम कह देते हैं। देखिए कि फर्न मैंने आपके सामने बनाया है, ठीक है। ये स्लेजिनेला है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है स्लेजिनेला, क्योंकि जैसे मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि इनमें स्पोर एक प्रकार के बनते हैं, समबीजाणु। स्लेजिनेला में 2 प्रकार के स्पोर बनते हैं, तो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, इसको स्पाइक मॉस भी कहते हैं, क्योंकि मॉस जैसा दिखाई दे रहा, ठीक है। इसको हम स्पाइक मॉस भी कह देते हैं, क्योंकि ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है, मॉस की तरह। लेकिन ये क्या है, टेरिडोफाइटा है, इसका नाम स्लेजिनेला है। टेरिडोफाइटा के जनरल फीचर की हम बात करें तो टेरिडो का मतलब होता है पंखनुमा, ठीक है। फाइटा मीन्स पत्ती। तो जैसा आपने अभी तक देखा, इनकी जो पत्तियां थी वो पंखनुमा होती हैं, इनको फर्न कह देते हैं। इसको पादप जगत का सरीसृप भी कहते हैं, क्योंकि ये जैसे ही आपके क्या कहते हैं, आपका सरीसृप होता है, सांप होता है, उसी प्रकार से इसको भी माना जाता है। नम जगहों पर पाया जाता है। दूसरा, इसे मॉस से ज़्यादा इवोल्यूशन क्या है इसमें, ये वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेमस है। अगर हमको करेक्ट बोलें तो वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेमस। अब वेस्क्यूलर मतलब क्या होता है, इनमें संवहनीय उत्तक उपस्थित होते हैं। संवहनीय उत्तक यानी जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम क्यों इनमें होते हैं, क्योंकि ये लैंड प्लांट होते हैं, तो इनमें वाटर के
मूवमेंट के लिए जाइलम चाहिए होते हैं। अब थोड़ा सा इसमें आपको अंतर याद रखना है, पीछे जब आप जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। अभी आपको याद रखना है कि इनमें जाइलम में वाहिकाएं और फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, जाइलम में कौन सी कोशिका नहीं होती, वाहिकाएं, और फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे टेरिडियम है और आपका इसमें स्लेजिनेला है। स्लेजिनेला मैंने आपको दिखाया था, जिसको हम मॉस भी कहते हैं, क्लब मॉस भी कह देते हैं। तो स्लेजिनेला, टेरिडियम और मार्सिलिया में कुछ वाहिकाएं की वाहिकाओं की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कूट वाहिकाएं कहते हैं। इसी प्रकार आइसोईड्स भी एक टेरिडोफाइटा है। इसमें देखिए, इसके अलावा सभी में कैम्बियम अनुपस्थित होता है। अब कैम्बियम क्या है? कैम्बियम एक ऐसा उत्तक होता है जो किसी भी पौधे की मोटाई बनाता है, यानी उसको मोटा बनाता है। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स आपने देखे होंगे, ये गोल नहीं होते हैं, लंबे तो जितने इनकी हाइट होंगे, लेकिन ये मोटे नहीं होते। जैसे बड़े तने होते हैं उस प्रकार से मोटे नहीं होते हैं। तो किसी भी तने की गोलाई में वृद्धि कौन करता है? कैम्बियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक टेरिडोफाइट बताइए जिसमें कैम्बियम पाया जाता है, उसका नाम है आइसोईड्स। ठीक है, इसीलिए इसको वेस्क्यूलर कहा जाता है। क्रिप्टोगेमस क्यों कहते हैं? क्योंकि बीज रहित होते हैं, बीज नहीं बनाते, बीजाणुधारण में जनन होता है। ठीक, ये प्रथम संवहनीय स्थलीय पादप है। प्रथम संवहनीय स्थलीय पादप यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे प्लांट जिनमें संवहन मंडल होता है। ठीक, जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद अवस्था प्रभावी होती है। थोड़ी देर पहले बताया था आपको। ये जड़, तना और पत्ती में विभक्त होते हैं। तना इनका ऊर्ध्व या लेटा हुआ होता है। जब तना भूमिगत होता है यानी जमीन के अंदर होता है तो उसको राइजोम्स या प्रकंद कह देते हैं। जड़ की हम बात करें तो इनकी प्राथमिक जड़ बहुत अल्पकालिक होती है, जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और वहाँ पे अपस्थानिक जड़ बन जाती है। ठीक, अब इसकी पत्ती की बात करें तो इसमें दो प्रकार की पत्तियाँ, किसी में एक ही प्रकार की पत्ती होती है और किसी में दो प्रकार की होती हैं। तो अगर छोटी पत्तियाँ हैं तो माइक्रोफिल, लघुपर्ण, फिल का मतलब पत्ती होता है। अगर बड़ी पत्तियाँ हैं तो मेगाफिलस, गुरुपर्ण, गुरु मीन्स बड़ा, पर्ण मीन्स पत्ती, फिलस पत्ती, मेगा बड़ा, माइक्रो छोटा, फिलस पत्ती। तो छोटी पत्ती वाले पौधे कौन है? स्लेजिनेला भी दिखाया था आपको, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम। ठीक है, और बड़ी पत्ती वाले हैं टेरिडियम, जो फर्स्ट में आपको पिक्चर दिखाई थी टेरिडियम की, टेरिस और मार्सिलिया। ठीक है, फर्नी की बड़ी पत्तियों को फ्रॉन्ड भी हम कह देते हैं। जो शुरू में मैंने आपको पिक्चर दिखाई है उसमें जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ उनको फ्रॉन्ड कह देते हैं। अब बीजाणु की बात करें तो स्पोरोफाइट जो ये मुख्य प्लांट है, इसमें जो बीजाणु बनते हैं उनको मियोस्पोर कहते हैं, और ये मियोस्पोर स्पोरेंजिया में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजिया। तो आपको इसमें एक तो याद रखना है स्पोरोफिल। ठीक है, चलो अभी आगे बताएंगे आपको। स्पोरेंजिया में बनते हैं। अब इसमें स्पोर दो प्रकार के होते हैं। अगर केवल एक प्रकार के बीजाणु हैं, ठीक है, उनको समबीजाणु कह देते हैं। एक ही प्रकार के बीजाणु हैं, जैसे लाइकोपोडियम और ड्राइप्टेरिस में। लेकिन अगर बीजाणु दो प्रकार के हैं, एक छोटे हैं और एक बड़े हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के दो प्रकार के बीजाणु, हेट्रोस्पोरी हम जिसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विकास में, क्योंकि इसके बाद नर और मादा जिस प्रकार से स्पोर बनते हैं आगे, वो हेट्रोस्पोरी को दिखाता है कि एक छोटा बनना, एक बड़ा बनना। ठीक है, तो साल्विया हो गया, स्लेजिनेला हो गया, ये क्या है आपके? हेट्रोस्पोरस है, यानी इनमें दो प्रकार के स्पोर बनते हैं। ठीक है, अगर एक ही प्रकार के स्पोर बन रहे हैं तो समबीजाणु, दो प्रकार के बन रहे हैं तो विषमबीजाणु। अब इनके जीवन चक्र की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें पत्तियां पाई जाती हैं, मेनली पत्तियां ही इसमें होती हैं, और इसको लोग सजावट के लिए घरों में ग्रो करते हैं। ठीक है, पत्ती इनकी बड़ी आकर्षक होती हैं, पंखनुमा होती हैं, इसीलिए टेरिडोफाइटा कहा जाता है। तो जो पत्तियां स्पोर बनाती हैं, सारी पत्तियां नहीं, कुछ बाकी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, भोजन बनाती हैं। जो पत्तियां बीजाणु बनाती हैं उनको स्पोरोफिलस कहते हैं। ठीक है, स्पोर मीन्स स्पोर बनाने वाली, फिलस मीन्स पत्ती, हिंदी में कहते हैं बीजाणुपर्ण। ठीक है, जनन की पत्ती, वो पत्ती जिस पर बीजाणु धानी बनती है। अब पत्ती पर सीधे बीज नहीं बनते हैं, पत्ती पर कुछ थैलीनुमा संरचनाएं बनती हैं जिनको बीजाणु धानी कहते हैं। धानी मतलब थैली, बीजाणु धानी इंग्लिश में स्पोरेंजिया कहते हैं। इस स्पोरेंजिया में कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं जिन्हें हम बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं।
ठीक है, ये सब 2n होंगी। बीजाणु मात्र कोशिका यानी स्पोर मदर सेल, ऐसी सेल जो स्पोर बनाएंगी, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और बीजाणु बनते हैं, 4 बीजाणु बनते हैं। फिर इन बीजाणु में अंकुरण होता है, मिट्टी में होता है, एक्सोस्पोरिक होते हैं। एक्सोस्पोरिक यानी मिट्टी में अंकुरण होना। तो इनमें जब अंकुरण होता है तो ये प्रोथैलस बनाते हैं। ठीक है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर अभी दिखाया था आपको। प्रोथैलस की विशेषता क्या होती है, जैसे मॉस में आपने देखा था जो गेमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट बन रहे थे, वहाँ मुख्य पौधा रिवर्स था। जैसे यहाँ स्पोरोफाइट है ना, मुख्य पौधा, बीजाणुद्भिद है, लिखा है मैंने, वहाँ वो युग्मकोद्भिद था। लेकिन इसका जो युग्मकोद्भिद बनता है वो स्वतंत्र और प्रकाश संश्लेषी होता है, यानी वो निर्भर नहीं होता है। पीछे जैसे मॉस में था वो सेमी पैरासाइट था, आंशिक रूप से अपना भोजन बनाता था, लेकिन वो आवास और जल के लिए आपका गेमेटोफाइट पर निर्भर था। यहाँ पे जो गेमेटोफाइट बन रहा है, गेमेटोफाइट कुछ देर के लिए बनता है, वो स्वतंत्र होता है और प्रकाश संश्लेषी होता है। इस प्रोथैलस में सेक्स ऑर्गन बनते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन में एंथेरोजॉइड्स बनते हैं जिसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं, इसमें एक्सेल बनती है। दोनों में निषेचन होगा, निषेचन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, इस जाइगोट में फिर विकास होगा, समसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि एक सेल होगी ना, इससे खूब सारी सेल बनी है। भ्रूण तो काफ़ी कोशिकाओं वाला होगा, तो विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, भ्रूण बनेगा। भ्रूण से फिर मुख्य पौधा बन गया, फिर बीजाणुद्भिद अवस्था आ गई। तो देखिए आप, इसमें क्या हुआ कि पहले बीजाणुद्भिद अवस्था थी यहाँ तक, फिर युग्मकोद्भिद अवस्था आई, फिर बीजाणुद्भिद अवस्था आ गई। तो इसकी लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये मैंने लाइफ साइकिल बनाई हुई है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की। जो मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइटा होते हैं वो आपके होमोस्पोरस होते हैं। तो ये स्पोरोफिटिक मुख्य पौधा है। इसकी जो पत्ती है जिसमें आपका स्पोर बनेंगे उसको स्पोरोफिल कह देते हैं। ये सब 2n है। फिल का मतलब पत्ती, स्पोर बनाने वाली पत्ती, और स्पोरोफिल के अंदर बनता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में बनती है, स्पोरेंजिया के अंदर होती है स्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन मैंने आपको लाइफ साइकिल में बताया था, ऐसा विभाजन जिसमें 2 सेट एक एक सेट में बदल जाते हैं। तो 4 स्पोर बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जब भी होगा 4 स्पोर बनेंगे, और ये स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड, n होंगे, अगुणित होंगे। ये स्पोर प्रोथैलस बनाते हैं। प्रोथैलस भी आपका युग्मकोद्भिद होगा। इसमें 2 प्रकार के सेक्स ऑर्गन हैं, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम में एंथेरोजॉइड्स बनेगा, आर्किगोनियम में एक्सेल्स बनेगी। इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट आपका द्विगुणित होगा। फिर इसमें समसूत्री विभाजन होगा, फिर आपका भ्रूण बनेगा, और भ्रूण फिर विकसित होकर स्पोरोफाइट बना लेगा। तो ये किसका था, आपका होमोस्पोरस, यानी ऐसे टेरिडोफाइट है जिनमें केवल एक प्रकार के बीजाणु बन रहे थे। अगर हम बात करें लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोस्पोरस, जिनमें 2 प्रकार के स्पोर बनते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका स्पोरोफाइट है मुख्य पौधा। इसमें जो स्पोरोफिल हैं वो 2 प्रकार की होंगी पत्तियाँ, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाएंगे। माइक्रो का मतलब छोटा, लघु, मेगा का मतलब बड़ा, गुरु। मेगास्पोरेंजिया पाए जाएंगे। इसमें आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, इसमें मेगास्पोर मदर सेल होगी। इसमें छोटे स्पोर बनेंगे जिन्हें माइक्रोस्पोर कहते हैं, इनमें बड़े स्पोर बनेंगे जिन्हें मेगास्पोर कहते हैं। ये अपना प्रोथैलस बनाएगा, ये अपना प्रोथैलस बनाएगा। इस प्रोथैलस में केवल फीमेल, इसको फीमेल गेमिटोफाइट कहेंगे, और इसके प्रोथैलस को मेल गेमिटोफाइट कहेंगे। ठीक है, युग्मकोद्भिद जिसको हम कहते हैं। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर एंथ्रीजॉइड्स बनेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर एक्सेल बनेगी। इनमें निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में समसूत्री विभाजन हुआ, भ्रूण बना, भ्रूण से फिर स्पोरोफाइट बना। तो ये हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की हमने बात करी। तो इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती है। कैसी होती है, द्विगुणित अगुणित होती है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्ट्रोबिलस, एक विशेष संरचना बनती है स्ट्रोबिलस। ठीक है, तो ये जो स्ट्रोबिलस होते हैं, अभी मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी, ये मैंने स्लैजिनेला में बनाया है। तो ये उसकी पत्तियां हैं, देखिए, गुरु बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुपर्ण। लघु बीजाणुपर्ण छोटे हैं, गुरु बीजाणुपर्ण बड़े हैं। लघु मतलब, लघु को हम कहते हैं माइक्रो स्पोरोफिल, और ये मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, ये जो गुरु बीजाणुधानी है,
ये गुरु बीजाणु पर्ण है, इसके अंदर ये धानी है, थैली दिख रही है आपको, इसके अंदर ये आपके गुरु बीजाणु बने हैं। गुरु बीजाणु किससे बने हैं? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से। ये छोटी पत्ती है, इसको लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। इसके अंदर लघु बीजाणु धानी है, इसमें ये लघु बीजाणु बने हैं। ये बड़े बीजाणु, ये छोटे बीजाणु, दो प्रकार के बीजाणु बने, इसीलिए इसको विषम बीजाणु कहते हैं। जैसे पीछे मैंने आपको मॉस में बताया था, सारे स्पोर में जितने भी बीजाणु बनते एक जैसे आकार के होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा में स्लैजिनेला और साल्विया दो प्लांट ऐसे हैं जिनमें जो गुरु बीजाणु बनते हैं आपके वो बड़े होते हैं और जो लघु बीजाणु होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक, तो इनको हम स्ट्रॉबिलस कह देते हैं। ठीक है, अब हम इक्विसिटम की बात करते हैं। इक्विसिटम एक जलीय पौधा है। तो इक्विसिटम में स्ट्रॉबिलस इस प्रकार से होता है। अच्छा जी, इसमें देखिए ये जो ग्रीन दिख रहे हैं आपको, ये शाखाएं हैं, ये पत्तियां नहीं हैं। और स्ट्रॉबिलस ऐसा प्लांट होता है, आपने देखा है, इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, यानी इसमें गांठें पाई जाती हैं। इस प्रकार से आप इसको तोड़ के दोबारा चिपका सकते हो। ये इसकी शाखाएं हैं और शाखाओं में ये जो मैंने ब्राउन कलर की लगाई हैं, ये स्केली लीव है। स्केली लीव मतलब ऐसी पत्तियाँ जो बिल्कुल किसी काम की नहीं होती है, बिल्कुल ब्राउन कलर की छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। इसके टॉप में ये स्ट्रोबिलस लगा है, तो ये किसी पत्ती का नहीं बना है। ये जैसे आपने मॉस में पढ़ा था ना, स्पोरोफिल बने थे। स्पोरोफिल मतलब एक इस प्रकार से डंडीनुमा संरचना, इसके ऊपर स्पोर कैप्सूल है, इसके अंदर स्पोर बन रहे हैं, पीछे हमने पढ़ा था। इसी प्रकार यहाँ स्पोरेंजियोफोर बनता है, यानी एक डंडीनुमा संरचना होती है, इसमें एक थैली होती है, इसमें स्पोर बनते हैं। तो इस प्रकार के ये कई होते हैं और इस प्रकार ये एक क्लस्टर में इकट्ठे हो जाते हैं, समूह बनाते हैं। और ये जो इनके सिरे पे होता है उसको स्पोरेंजिया बोल देते हैं। ठीक है, बीजाणुधानी। तो बीजाणुधानी जो है एक डंडे पे खड़ी रहती है और बहुत सारी इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं और इनमें हमारे स्पोर लगे होते हैं। ये इक्विसिटम है। अगला हम बात करें फर्न की, तो फर्न के स्पोर आपने देखा होगा पत्तियों के पीछे होते हैं। फर्न में बीजाणु समूह में रहते हैं, इन्हें सोराई कहते हैं। इन्हें हम क्या कह देते हैं? सोराई। सोराई मतलब बहुत सारी, एक होगा तो सोरस। और ये इनके में जो है पीले, हरे, भूरे या काले रंग के स्पोर होते हैं। सोराई झिल्ली से घिरा होता है, इसे एंडोसियम कहते हैं। इसकी झिल्ली को हम क्या कह देते हैं? एंडोसियम कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने फर्न के स्पोर बताए। क्लियर? ये आप देखिए स्लैजिनेला का स्ट्रॉबिलस है। इस प्रकार से इसमें स्ट्रॉबिलस ऊपर कोन नुमा संरचना पाई जाती है, इसको हम स्ट्रॉबिलस कह देते हैं। और पिक्चर्स में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। ठीक है, ये लीफ है और ये लीफ के अंदर जो है आपके स्पोरेंजिया है। क्लियर हो गया? ये अलग से दिखाया गया स्पोरेंजिया। इसमें मेगा स्पोर बने हैं, इसमें माइक्रोस्पोर बने हैं। ये आपका इक्विसिटम है, जिसे हम हॉर्स टेल भी कह देते हैं। नदी के किनारे आपने देखा होगा, देखा है। इसको हम बीच से तोड़ते हैं और फिर इसको जुड़ा सकते हैं। और भी इसमें मेरे पास इमेजेस हैं, ये देखिए, ये सारे इक्विसिटम हैं। इनको हम हॉर्स टेल कह देते हैं। ये घोड़े की पूंछ नुमा होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये रहा। इसमें शाखाएं नहीं हैं। नदी के किनारे मोस्टली पाया जाता है। इसका स्ट्रॉबिलस है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें स्पोरेंजियोफोर होते हैं, इसके ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं जिसमें स्पोर बनते हैं। इसमें पत्तियां नहीं होती हैं, इसमें शाखाएं होती हैं, ब्रांच निकली होती हैं। ठीक, और फिर नेक्स्ट इसमें हम आपको दिखाते हैं। ये रही आपकी फर्नी की पत्ती। इसमें ये सोराई है। सोराई में बीजाणु होंगे बहुत सारे। ठीक है, तो जैसे आपने देखा फर्न में क्या है, फर्न में सोराई है, इक्विसिटम में आपका स्ट्रोबिलस है, स्लैजिनेला में स्ट्रोबिलस है। तो ये इनकी अलग अलग खूबियाँ हैं, अलग अलग इनकी क्या कह सकते हैं हम, सेक्स ऑर्गन को पत्ती में रखने की इनकी खूबियाँ हैं। इसी आधार पर इनको बांटा गया है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, नाखून पे रखा हुआ है। ये एजोला है। एजोला एक वाटर फर्न है, पानी में पाया जाने वाला फर्न, और ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसके अंदर आपके जो हैं साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि फर्टिलाइज़र की तरह काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इस एजोला को धान के खेत में जब हम पानी डालते हैं, तो कई देश में, कंट्री में, इसको धान के खेत में डाल दिया जाता है। इसको पानी में डालने से क्या होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर?
अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इन्हें 4 क्लास में बांटा गया है। पहली क्लास है साइलोप्सिडा, ठीक है। साइलोप्सिडा के जो अधिकांश हमारे टेरिडोफाइट हैं वो जीवाश्म है, अब जीवित नहीं है। केवल एक ही जीवित जीवाश्म है। जीवित जीवाश्म का मतलब होता है कि जिसके सारे वंशज मर चुके हों, केवल वो एक लास्ट बचा है, वो है साइलोडम, ठीक। दूसरा है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में स्लेजिनेला मैंने आपको बताया। स्लेजिनेला को हम पुनर्जीवित पादप भी कहते हैं, क्योंकि केवल बरसात में ही अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर देता है और उसके बाद ये क्या होता है, बिल्कुल शुष्क अवस्था में पड़ा रहता है और जैसे ही पानी बरसता है दोबारा से जीवित हो उठता है, इसलिए इसको पुनर्जीवित पादप कहते हैं। लाइकोपोडियम एक मेडिसिनल प्लांट है, होम्योपैथिक दवाई में इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही आइसोइड्स है। स्पिनोप्सिडा में एक्विसिडम आता है, जिसको हम हॉर्स टेल कह देते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था। उसके बाद टेरोप्सिडा है। टेरोप्सिडा एक बहुत बड़ी क्लास है हमारे टेरिडोफाइटा की, इसको फर्न भी हम कहते हैं, ठीक है। फर्न जैसे एजोला मैंने आपको दिखाया। ऑस्मुंडा है, ऑफिग्लॉसम है। ऑफिग्लॉसम की एक विशेषता है, इसमें सबसे ज़्यादा गुणसूत्र होते हैं, 1250 क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा टेरेस, ड्राइप्टेरेस, एडियंटम, ये सब मैंने आपको दिखाया। एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी कहते हैं, चलता हुआ फर्न। वॉकिंग फर्न इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरह जैसे ये फर्न है, ठीक है, ये फर्न लगा हुआ है इस प्रकार से, तो ये क्या करेगा, ये टॉप सिरा इसका नीचे झुकेगा, ये नीचे झुकेगा और ये यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ टूटने के बाद ये पोर्शन हट जाएगा और फिर यहाँ से नया फर्न बन जाएगा, इसको वॉकिंग फर्न भी हम कह देते हैं। तो ये इसी के साथ आपका टेरिडोफाइटा ख़त्म हुआ। कल हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, ठीक है, उसके बाद एंजियोस्पर्म, फिर हमारा किंगडम प्लांट ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।